हरे कृष्णा दोस्तों। जब ग्रहों के राजा सूर्य देव मकर राशि में गोचर यानी मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो इसे मकर संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। मकर संक्रांति के त्यौहार को बेहद उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस अवसर पर सूर्य देव की पूजा अर्चना करने का विधान है। मकर संक्रांति को खिचड़ी के नाम से भी जाना जाता है। आज यानी 14 जनवरी 2025 को मकर संक्रांति मनाई जा रही है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने का विशेष महत्व माना जाता है। साथ ही इस दिन दान करने का भी उत्तम विधान है। ऐसी मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन मकर संक्रांति की कथा का पाठ भी अवश्य करना चाहिए। मकर संक्रांति का पर्व ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणेश आदि शक्ति और सूर्य की आराधना एवं उपासना का पावन व्रत है जो तन मन आत्मा को शक्ति प्रदान करता है। संत महर्षियों के अनुसार इसके प्रभाव से प्राणी की आत्मा शुद्ध होती है, संकल्प शक्ति बढ़ती है। विष्णु धर्म सूत्र में कहा गया है कि पितरों के आत्मा की शांति के लिए एवं स्वास्थ्य वर्धन तथा सर्व कल्याण के लिए तिल के 6 प्रयोग पुण्यदायक एवं फलदायक होता है। पहला, तिल से स्नान करना, तिल से दान करना, तिल से बना भोजन करना, तिल जल में देकर अर्पण करना और तिल से आहुति और तिल का उबटन लगाना। सूर्य के उत्तरायण होने के बाद से देवों के ब्रह्म मुहूर्त उपासना का पुण्य काल प्रारंभ हो जाता है। इस काल को ही परा अपरा विद्या की प्राप्ति का काल माना जाता है। रामायण काल से भारतीय संस्कृति में दैनिक सूर्य पूजा का प्रचलन चला आ रहा है। राम कथा में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम द्वारा नित्य सूर्य पूजा का उल्लेख मिलता है। राजा भागीरथ सूर्यवंशी थे जिन्होंने भागीरथ तप साधना के परिणाम स्वरूप पाप नाशिनी गंगा को पृथ्वी पर लाकर अपने पूर्वजों को मोक्ष प्रदान करवाया था और इसी दिन राजा भागीरथी ने अपने पूर्वजों को गंगा जल अक्षत तिल से श्राद्ध तर्पण किया था। मकर संक्रांति की कथा का पाठ करने से जीवन में सुख शांति बनी रहती है। ऐसे में चलिए आज जानते हैं मकर संक्रांति की विशेष कथा। धर्मशास्त्रों में वर्णित पौराणिक कथा के अनुसार सूर्यदेव की 2 पत्नियां थीं, एक छाया और एक संध्या। सूर्यदेव को उनकी पत्नी छाया से एक पुत्र हुए जिनका नाम था शनिदेव। सूर्यदेव और उनके पुत्र शनिदेव के संबंध अच्छे नहीं थे और इसके पीछे का कारण था कि शनिदेव की माता छाया के प्रति सूर्यदेव को खराब व्यवहार। दरअसल जब शनिदेव का जन्म हुआ तो उनका काला रंग देखकर सूर्यदेव क्रोधित हो गए और सूर्यदेव ने कहा कि ऐसा मेरा पुत्र नहीं हो सकता। शनिदेव के जन्म के बाद से सूर्यदेव ने शनिदेव और उनकी माता छाया को अलग कर दिया था। शनिदेव और उनकी माता छाया दोनों जिस घर में रहते थे उसका नाम कुंभ था। सूर्यदेव के इस व्यवहार से उनकी पत्नी छाया क्रोधित हुई और उन्होंने सूर्यदेव को कुष्ठ रोग का श्राप दे दिया। छाया के इस श्राप से क्रोधित होकर सूर्यदेव ने छाया और शनिदेव को घर से निकाल दिया। इसके बाद सूर्यदेव की पहली पत्नी संध्या से हुए पुत्र यम ने सूर्यदेव को छाया के श्राप से मुक्ति दिलाई। साथ ही यम ने सूर्य के सामने मांग रखी कि वह माता छाया और शनि के प्रति अच्छा व्यवहार करें। इसके बाद सूर्य को अपनी गलती का एहसास हुआ और वे पत्नी छाया और पुत्र शनिदेव से मिलने के लिए उनके घर पहुंचे। जब सूर्य शनि के घर पहुंचे तो वहां सब कुछ जलकर राख हो गया था। सूर्यदेव को देखकर शनिदेव बेहद प्रसन्न हुए और उन्होंने काले तिल से अपने पिता का स्वागत किया। शनिदेव के इस व्यवहार से सूर्यदेव बहुत प्रसन्न हुए। सूर्यदेव ने शनिदेव को एक नया घर भेंट किया जिसका नाम मकर था। सूर्यदेव के आशीर्वाद से शनिदेव 2 राशियां कुंभ और मकर के स्वामी बन गए। सूर्यदेव ने शनिदेव को आशीर्वाद दिया कि जब भी उनसे मिलने उनके घर आएंगे तो उनका घर धन धान्य से भर जाएगा। सूर्यदेव ने यह भी कहा कि मकर संक्रांति के मौके पर जो भी मुझे काले तिल अर्पित करेगा उनके जीवन में खुशहाली आएगी। इसी कारण जब सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो इसे मकर संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। मकर संक्रांति के मौके पर सूर्यदेव की पूजा में काले तिल का इस्तेमाल करने से धन धान्य में कोई कमी नहीं रहती। मकर संक्रांति से जुड़ी एक अन्य पौराणिक कथा इस प्रकार है कि एक समय में प्रभावशाली कपिल मुनि रहते थे। एक बार कपिल मुनि पर राजा सगर के पुत्रों ने देव इंद्र का घोड़ा चोरी करने का झूठा आरोप लगा दिया था। झूठे आरोप से क्रोधित होकर कपिल मुनि ने राजा सगर के 60,000 पुत्रों को भस्म होने का श्राप दे दिया। इसके बाद राजा सगर ने देवेंद्र से सिफारिश की और देवेंद्र द्वारा ऋषि से माफी मांगने पर कपिल मुनि का
गुस्सा शांत हुआ। उनकी माफ़ी पर कपिल मुनि ने श्राप से छुटकारा पाने के उपाय के तौर पर यह बताया कि इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए तुम्हें माँ गंगा को इस पृथ्वी पर लाना होगा। राजा सगर के पोते अंशुमान और राजा भगीरथ की कठोर तपस्या के बाद माँ गंगा पृथ्वी पर प्रकट हुई। धार्मिक मान्यता के अनुसार इसके बाद जब राजा सगर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष की प्राप्ति हुई, तब से हर साल मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है और मकर संक्रांति पर गंगा स्नान की मान्यता भी तभी से चली। एक दूसरी कथा धर्मराज से जुड़ी हुई इस प्रकार है कि एक समय जब पृथ्वी लोक पर बब्रुवाहन नामक एक राजा हुआ करते थे, उसके राज्य में किसी चीज की कमी नहीं थी। इसी राज्य में एक हरिदास नामक ब्राह्मण भी निवास करता था। उसका विवाह गुणवती से हुआ, जो कि बहुत ही धर्मवती और पतिव्रता महिला थी। गुणवती ने अपना पूरा जीवन सभी देवी देवताओं की उपासना में लगा दिया और वह सभी प्रकार के व्रत करती थी, दान धर्म भी किया करती थी। इसके अलावा अतिथि सेवा को अपना धर्म मानती थी। ऐसे ही ईश्वर की उपासना करते हुए वह वृद्ध हो गई। जब उसकी मृत्यु हुई तो धर्मराज के दूत उसे अपने साथ धर्मराजपुर ले गए। यमलोक में एक सुंदर सिंहासन पर यम धर्मराज विराजमान थे। उनके पास ही चित्रगुप्त भी बैठे थे। चित्रगुप्त जब धर्मराज को प्राणियों का लेखा जोखा सुना रहे थे, तभी यमदूत गुणवती को लेकर पहुंचे। गुणवती यमराज को देखकर थोड़ी भयभीत हुई और मुंह नीचे की कर खड़ी हो गई। फिर चित्रगुप्त ने गुणवती का ब्यौरा निकाला और उसके बारे में धर्मराज को बताया। धर्मराज ने गुणवती का पूरा ब्यौरा देखा और वे प्रसन्न हुए, लेकिन फिर भी उनके मुख पर थोड़ी सी उदासी भी छाई हुई थी। यह देखकर गुणवती ने पूछा कि प्रभु, मैंने तो अपने जीवन काल में सारे सत्कर्म किए, फिर भी आपके मुख पर उदासी छाई है, इसका क्या कारण है? क्या मुझसे कोई भूल हो गई? तब धर्मराज ने कहा, देवी, तुमने सभी देवी देवताओं के व्रत किए, उपासना की है, लेकिन कभी भी तुमने मेरे नाम से कुछ पूजा पाठ या दान नहीं किया। धर्मराज की बात सुनते ही गुणवती क्षमा याचना करने लगी और कहने लगी कि हे प्रभु, मुझे आपकी उपासना के बारे में कुछ पता ही नहीं है। कृपा करके मुझे ऐसा उपाय बताइए जिससे सभी मनुष्य आपकी कृपा के पात्र बन सकें। मैं आपके मुख से आपकी भक्ति का मार्ग सुनना चाहती हूँ और मेरी कामना है कि मृत्यु लोक पर वापस जाकर मैं आपकी भक्ति करूँ और सभी लोगों को इस बारे में बताऊँ। धर्मराज ने बताया, जिस दिन सूर्य देव उत्तरायण में प्रवेश करते हैं, यानी मकर संक्रांति के दिन ही मेरी पूजा शुरू करनी चाहिए और उस दिन से लेकर पूरे 1 साल तक मेरी पूजा करते हुए कथा सुननी चाहिए। साथ ही मेरे पूजा करने वाले व्यक्ति को धर्म के इन 10 नियमों का पालन करना चाहिए। पहला, धीरज रखना यानी संतुष्ट रहना। दूसरा, मानसिक और शारीरिक शुद्धि का ध्यान रखना। तीसरा, किसी प्रकार का दुष्कर्म न करना। चौथा, अपने मन को वश में रखना और सभी को क्षमा करना। पांचवा, इंद्रियों को वश में रखना। छठा, बुरे विचार को अपने मन में न लाना। सातवां, पूजा पाठ और दान पुण्य करना। आठवां, व्रत करना और व्रत की कहानी सुनना। नवां, क्रोध न करना तथा 10वां, सच बोलना और सभी से अच्छा व सच्चा व्यवहार करना। धर्मदेव की इन सभी लक्षणों का पालन करते हुए 1 साल तक मेरी कथा का नियम से सुने, दान पुण्य करें और परोपकार के काम करें और अगली मकर संक्रांति पर इस व्रत का उद्यापन करें। इसके बाद मेरी एक मूर्ति बनाकर विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा करवाकर हवन पूजन करें और साथ ही चित्रगुप्त की भी पूजा करें और काले तिल के लड्डू का भोग लगाएं। इसके बाद ब्राह्मण भोजन कराएं व बांस की टोकरी में 5 सेर अनाज का दान भी करें। साथ ही किसी जरूरतमंद को तकिया, कंबल, छप्पन, लोटा, वस्त्र आदि का दान करें। संभव है तो गौदान भी करें। धर्मराज से व्रत की पूरी कथा सुनकर गुणवती ने कहा कि धर्मराज जी, मुझे फिर से मृत्यु लोक में जाने की आज्ञा दीजिए, जिससे मैं आपका व्रत कर सकूं, साथ ही इस व्रत का प्रचार भी लोगों में कर सकूं। इस पर यमराज ने गुणवती को धरती लोक पर फिर से जाने दिया। धरती पर आकर गुणवती ने धर्मराज द्वारा बताए गए व्रत के बारे में अपने पति देव को बताया। मकर संक्रांति आते ही गुणवती और उसके पति ने ये व्रत शुरू कर दिए। इसी के व्रत के प्रभाव से उन पर धर्मराज की कृपा हुई और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो दोस्तों, ये थी आज की मकर संक्रांति से जुड़ी हुई पौराणिक कथाएं। आपको आज की कथा कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हरे कृष्णा।